नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कंबाइंड क्लास चैप्टर 3 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम जुलाई में है वो अपने एडमिट कार्ड 6 तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं और 16 से 25 तक उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। मैं अलग से एक वीडियो नहीं बना रहा हूं, आप लोगों को बीच बीच में बताता रहता हूं ताकि आप लोग अपडेट रहें ट्रिपल सी से। तो चलिए, कंबाइन क्लासेस मैं जितने भी लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, वो सब आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर पढ़ करके जाएं क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चंस इसी से आने हैं। ठीक है, तो जो लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, DSL एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है। DSL एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है, क्या ये बात सही है कि गलत? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्रू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से डॉट कॉम किससे संबंधित है? कॉमर्शियल से, ऑर्गेनाइजेशन से, मार्केटिंग से, या इनमें से कोई नहीं? तो डॉट कॉम जो है वो किससे संबंधित है? वो कॉमर्शियल से संबंधित होता है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोज़ैक या टॉर्च? क्या हो जाएगा? तो पहला ग्राफिकल अगर वेब ब्राउजर पूछेगा तो वो मोज़ैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। सफारी एक प्रकार का सर्च इंजन है, क्या ये बात सही है कि गलत? सफारी एक सर्च इंजन है, तो ये बात गलत है। सफारी एक सर्च इंजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। वेब पेज को प्रिंट किया जा सकता है। वेब पेज को प्रिंट किया जा सकता है, तो हाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, वेब पेज को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? फॉन्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं? एफटीपी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। सबसे अच्छा विश्वकोश है, मतलब कि विश्व की सारी चीजें किसके अंदर जमा होती हैं ज्यादा से ज्यादा? तो सबसे अच्छा पूछा है तो विकिपीडिया है, याहू है, गूगल है, या इनमें से कोई नहीं? तो हम तो जानते हैं गूगल में भी होता है सब कुछ, याहू में भी मिलता है, लेकिन अगर सबसे अच्छा पूछे तो क्या हो जाएगा? विकिपीडिया। इसमें हमें पूरी डिटेल्स मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट। गूगल एक सर्च इंजन है, ट्रू या फॉल्स? क्या हो जाएगा? गूगल एक सर्च इंजन है, ये बात सही है। गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, सभी जानते हैं। अब नेक्स्ट। डक डक एक वेब ब्राउजर है, ये बात सही है कि गलत? डक डक, तो गलत। डक डक एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट। किसी प्रिंटर की
आउटपुट क्वालिटी को किस में मापा जाता है? जो भी प्रिंटर होता है वो हमें प्रिंट आउट करके देता है, तो जो वो प्रिंट करता है उससे हम किस में मापते हैं? फुट में, सेंटीमीटर में, डॉट पर इंच में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट पर इंच। ठीक है, इसी में प्रिंटर को, मतलब प्रिंटर के आउटपुट को मापा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, सुरक्षित कुकीज में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? जो सुरक्षित कुकीज होती हैं उसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं ये पूछ रहा है। वो इनक्रिप्टेड नहीं होती हैं, वो इनक्रिप्टेड होती हैं, या इनक्रिप्टेड और इनक्रिप्टेड नहीं दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सुरक्षित कुकीज में जो विशेषताएं होती हैं वो मोस्टली इनक्रिप्टेड होती हैं। ठीक है, और इनक्रिप्टेड क्या होता है? जैसे कि कोई भी हम पासवर्ड या फिर कोई भी नेम वगैरह पासवर्ड के रूप में डालते हैं तो वो एक स्टार स्टार करके बन के आता है ना, वही है इनक्रिप्टेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, पासवर्ड वर्णों की एक श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम पर उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। ये बात सही है कि गलत? ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बात गलत है। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम पर उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है वह पासवर्ड वर्डों की श्रृंखला नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, पूछ रहा है परम युवा भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है? तो ये तो मैंने बता रखा है, आप लोग भी बता सकते हैं कि परम युवा नहीं, परम 8000 भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फॉल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ब्राउजर में नए टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ब्राउजर है, उसमें अगर हमें नए टैब खोलना है तो हम कौन से की का यूज करेंगे? Ctrl+A, Ctrl+T, Ctrl+D, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो ब्राउजर में अगर नया टैब हमें खोलना है तो Ctrl+T का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम प्रोटेक्शन, ऑनलाइन टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं? तो ओटीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू 100 डिवाइडेड -10 डिवाइडेड 2 का मान क्या होगा? 5, 10, 50 या 200? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट, सभी प्राप्त मेल किसमें जमा किए जाते हैं? आउटबॉक्स में, सेंट मेल में, इनबॉक्स में, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी प्राप्त मेल किसमें जमा किए जाते हैं? तो वो इनबॉक्स में किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट, फायरवॉल खतरे का एक प्रकार है, क्या यह बात सही है? ट्रू या फॉल्स? फायरवॉल क्या हो जाएगा? फायरवॉल एक खतरे का निशान है, ये बात गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर 2 सम इन ब्रैकेट 5 7 ब्रैकेट क्लोज का मान 34 है। तो मैंने आपको बताया
था कि इसका मान 24 होगा, ठीक है, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1000, 1024, 1048, 1096। 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, टैली एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या यह बात सही है कि गलत? टैली तो सही बात है, टैली एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल को सेव किया जा सकता है। राइटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल को सेव किया जा सकता है, तो हां, किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, भीम एप्लीकेशन से एक दिन में कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? 10,000, 20,000, 50,000 या 40,000? तो भीम ऐप होता है जिससे अगर हम धनराशि एक दिन में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी लिमिट होगी 40,000, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, CCC के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट, एटीएम कार्ड से एक दिन में कितनी राशि निकाली जा सकती है? तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 25,000 जो है एटीएम कार्ड से एक दिन में निकाला जा सकता है, ठीक है। 20,000, 30,000 और 40,000 ये गलत आंसर है, 25,000 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैसेंजर एक सर्च इंजन है, ट्रू या फॉल्स? मैसेंजर, तो मैसेंजर एक चैट के लिए यूज करते हैं, ना कि सर्च इंजन है ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, कैल्क में सबसे आम कमांड किस बार में मौजूद होता है? फार्मूला बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या इनमें से कोई नहीं? तो कैल्क में जो आम कमांड होता है वो स्टैंडर्ड टूल बार में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर मापने और गिनने के प्रयोग में लाया जाता है, क्या यह बात सही है? ट्रू या फॉल्स? तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो मापने और गिनने के प्रयोग में ही लाया जाता है, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, लॉग इन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को किस रूप में जाना जाता है? लॉगिंग के रूप में, ऑथेंटिकेशन के रूप में, एसेसिबिलिटी के रूप में या इनमें से कोई नहीं? जब हम किसी चीज को लॉगिन करते हैं तो नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को जो हम मतलब डालते हैं तो वो क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑथेंटिकेशन ही तो कहलाता है, क्योंकि हम उसमें अपना पासवर्ड, अपना ईमेल आईडी जो भी डालते हैं वो एक पर्सनल होता है, ठीक है, तो वो ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, ना कि लॉग इन कहलाता है, जो वेरिफिकेशन के रूप में हम करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, HTML कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो पूछ रहा है, HTML कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? मार्कअप, पास्कल, बेसिक या C++? HTML, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज। HTML मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, रोम पर कंटेंट को मिटाने और फिर से संगठित करने के लिए ईपीरोम का प्रयोग करते हैं, क्या यह बात सही है कि गलत? रोम पर कंटेंट को मिटाना हो या उसे इकट्ठा करना हो तो हमें ईपीरोम का प्रयोग करना चाहिए, यह बात सही है कि गलत? ट्रू या फॉल्स? क्या हो जाएगा राइट आंसर?
तो ये बात सही है, ईपीरोम का ही हम प्रयोग करते हैं। जब भी हम रोम पर कंटेंट को मिटाने और संगठित करने के काम करते हैं तो उसमें हम ईपीरोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है? पिछली वीडियो में मैंने सबसे कम पूछा था, इस बार स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक हार्ड डिस्क की होती है, सीडी की होती है, डीवीडी की होती है, या इनमें से किसी की नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो इन चारों में से तो देखने में हार्ड डिस्क की ही क्षमता जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क भी देख लेते हैं। आज का होमवर्क है, सबसे फास्ट मेमोरी किसे कहते हैं? रजिस्टर को, रैम को, कैशे को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी बच्चों का प्यार मुझे मिलता रहता है, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो चलिए आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।